इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय हो गया है। बड़ी खबर, बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ये विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से इंडिया गठबंधन का ये उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जिसके नाम का ऐलान कर दिया गया इस वक्त की बड़ी खबर, और नाम है बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये बड़ी जानकारी, बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये ऐलान कर दिया गया, नाम है इंडिया ब्लॉक की तरफ से बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। इस नाम पर फैसला हो गया है, औपचारिक ऐलान अभी कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सभी को इंतजार था कि आखिर एनडीए के उम्मीदवार को कौन विपक्ष की तरफ से चैलेंज करने वाला है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, और अब ये नाम सामने आ गया है। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ये होंगे इंडिया अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट। इनको जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ही वॉज अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 12/1/2007 को, रिटायर्ड 8/7/2011। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी नियुक्त किए गए थे 1995 में। तो लीगली हम देखें तो ग्लोरियस इतिहास है, और इस वजह से तमाम पार्टी के नेताओं की आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक चल रही थी जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ये तय किया गया है कि अब एनडीए के उम्मीदवार को इंडिया अलायंस की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो इनको चुनौती देंगे। हालांकि मैं यहाँ बता दूं, थोड़ी देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आंकड़े एनडीए के फेवर में हैं। 340 से 50 के आसपास आप मान के चलें कि इंडिया अलायंस के पास फिलहाल नंबर हैं। कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि और ज़्यादा लोगों को रीच आउट किया जाए। 425 के आसपास जितना टोटल आंकड़ा बताया जाता है, उसमें करीबन 385 के आसपास वोट जो एनडीए सरकार की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कम से कम उनके पास है। इसके बियॉन्ड भी उनके पास समर्थन है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये एनडीए के पक्ष में जाता हुआ चुनाव ज़रूर दिख रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल लड़ाई थी जिसको इंडिया अलायंस विपक्ष लड़ना चाहता था, और डिस्पाइट की गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, रीच आउट किया गया कि क्यों ना एनडीए के उम्मीदवार को ही, राधाकृष्णन को ही सपोर्ट कर दे विपक्ष की पार्टियां। इस तरह के व्यू भी सामने आए थे, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए ये बेहतर समझा गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। आशीष, जो कि पहले से लग ही रहा था कि बिहार या साउथ दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है, दोनों ही राज्यों में से, और ये साउथ से ही है बालकृष्ण सुदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में परमानेंट हाई कोर्ट के जस्टिस नियुक्त किए गए थे और आंध्र प्रदेश से आते हैं। निश्चित तौर पर तमिलनाडु, पहले ये भी इंडिया अलायंस में दीपा आप एक ये पैरवी की गई थी कि क्यों ना हम भी अपना कैंडिडेट तमिलनाडु से ही दें। उसके बाद कुछ लोगों की राय थी कि बिहार से दे या महाराष्ट्र से दे, बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। क्योंकि गवर्नर थे एनडीए के कैंडिडेट महाराष्ट्र के, इस वजह से क्या महाराष्ट्र से दिया जाए तो महाराष्ट्र की पार्टियों में भी एका देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद साउथ से ही चुना गया है, आंध्र प्रदेश से चुना गया है, रिटायर्ड माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को चुना गया है, और अब वो नाम सामने आ गया जिसका इंतजार था, जो इंडिया अलायंस की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनौती देंगे। आंकड़े एनडीए के पक्ष में है आशीष, और ये एक मैसेजिंग की भी कोशिश की गई है क्योंकि साउथ से ही उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से भी है और एनडीए की तरफ से भी साउथ से ही कैंडिडेट को सामने रखा गया है। एक संदेश, एक मैसेजिंग की भी कोशिश की गई है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एनडीए की तरफ से भी जब इस नाम का ऐलान किया गया तो ये ज़रूर सबके मन में भाव आया कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो साउथ में फुटहोल्ड ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी, उसमें इससे बल मिलेगा उम्मीदवार को उतार करके, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगा। इसका एक लार्जर पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। ऐसे में कोई कदम ये ना उठाए इंडिया अलायंस जिसमें उनको इसका राजनीतिक नुकसान हो। कम से कम ये हो कि अगर साउथ से एनडीए ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो साउथ से ही इंडिया अलायंस के तमाम पार्टीज भी एक मत होकर के कैंडिडेट को देने में कामयाब हुए हैं। ये कम से कम ये दिखाएगा कि साउथ इंडिया में पॉलिटिकल फुटहोल्ड को बढ़ाने की जो कोशिश एनडीए कर रहा है उसको उसकी किसी तरह से राजनीतिक काट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। बहरहाल ये बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।